सो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल शुरू किया था। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन इन एन इंटरवल शुरू किया था। तो वहाँ पे हम लोग एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का सीख चुके थे। ठीक है कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम कॉन्टिन्यूस होगा। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनका सम डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और अगर एक डिसकॉन्टिन्यूस है और दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनका सम कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग को कुछ फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत थी। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। जैसे मान लो एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है। इसमें केस वन है, इसे एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एंड जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। तो उनका जो प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस, वो क्या बनेगा? वो कैसा फंक्शन बनेगा? एक कॉन्टिन्यूस बनेगा कि एक डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा? देखो, ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इसकी तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, अल्फा अल्फा अल्फा। और ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इसके भी तीन वैल्यूज आपस में इक्वल है, बीटा बीटा बीटा। तो जब ये लोग मल्टीप्लाई होते तो क्या बनता? अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। मतलब कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, दिस विल बी कॉन्टिन्यूस itself। समझ में आई बात? सो एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसमें दूसरा सिनारियो देखो। जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है। At x is equal to a, so fx is continuous and gx is continuous, then continuous into discontinuous। जैसे continuous है तो इसके तीनों आपस में इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा अल्फा। और डिसकॉन्टिन्यूस है तो बीटा बीटा से गामा हो गया मान लो। तो बताओ ये क्या बनेगा? So it is continuous. डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि ये और ये इक्वल हो जाए इन एनी केस? ये और ये इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, सेकंड और थर्ड वाले? हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर अल्फा जीरो, अल्फा खुद जीरो हो तो जीरो इंटू बीटा क्या बनता? जीरो बनता। और जीरो इंटू गामा क्या बनता? जीरो बनता। सो कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस तुमको पता है क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से शुरू किया। तो सेकंड केस में हम लोग को फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो?
तो सेकंड वाले में फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं उस पर अभी आ रहा हूँ। तो देखो, सो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं है, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं है तो कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है देन एट एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, अल्फा का क्या मतलब है, अल्फा को मैं कैसे समझ सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस वाला जो फंक्शन है उसके कंपोनेंट्स, कॉन्टिन्यूस वाला जो फंक्शन है उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाऊं, इंटरेस्टिंग है। से एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स इज वॉट, साइन एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। हम लोग को क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डिस्कस करना है। तो अगर जैसे इस फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटी आती तो वो किसके वजह से आती, साइन एक्स की वजह से कि जी आई एफ की वजह से, GIF. बोलो बच्चों। सर GIF. सर GIF ऑफ एक्स के कारण। जी आई एफ की वजह से आती, साइन एक्स कभी डिसकॉन्टिन्यूटी का कारण तो नहीं बन सकता था। ओके, सो अच्छा, पहले ओवरऑल जो डोमेन होता इस फंक्शन का, चाहे साइन एक्स के डोमेन की बात करूं, चाहे चाहे जी आई एफ ऑफ एक्स के डोमेन की बात करूं, तो ओवरऑल जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। अच्छा, जी आई एफ ऑफ एक्स के कारण डिसकॉन्टिन्यूटी होती एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। जी आई एफ ऑफ एक्स के कारण डिसकॉन्टिन्यूटी होती एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ठीक है, तो अब तुम देखो, तुमको ऐसे देखना है साइन एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। तो अगर जैसे मान लो पहले केस वन अगर मैं ले लूं, इफ आई टेक केस वन, कि अगर एक्स इंटीजर के बराबर नहीं है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, तो अगर एक्स इंटीजर के बराबर नहीं है तो मुझे बताओ कि साइन एक्स कैसा होता, कैसे टाइप का होता। कंटिन्यूस। अच्छा, और जी आई एफ कैसा होता, सर कंटिन्यूस। दोनों दोनों कॉन्टिन्यूस होते, और उनका प्रोडक्ट कैसा बन जाता, कॉन्टिन्यूस। ओके, अच्छा, अगर x इंटीजर होता तो जैसे मान लो साइन एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। अब जी आई एफ ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है। अब तुमको ऐसा सोचना है कि किसी इंटीजर पे क्या साइन जो कॉन्टिन्यूस वाला है वो कभी जीरो हो सकता है क्या, किसी इंटीजर पे, किसी x की वैल्यू पे, x की एक ऐसी इंटीजर वाली वैल्यू हो जिसपे साइन जीरो हो जाए, जीरो पे, यस एग्जैक्टली। तो अच्छा, उसके अलावा और किसी पे जीरो हो सकता है क्या साइन, No, sir.
उसके और साइन 0 तो 0 होता ही है, अच्छा और भाई। उसके अलावा और किसी इंटीजर पे 0 होगा? नहीं होगा। उसके अलावा और किसी इंटीजर पे 0 नहीं होगा। तो x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0 पहले लिख लिया मैंने, ये केस 2 लिखा। उस समय जो साइन x के कंपोनेंट्स होते वो 0 0 0 होते क्या एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0? बोलो, कौन बताएगा? अमित तुम बताओ। अमित, सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर x जो है इंटीजर के अलावा, सॉरी 0 के अलावा और कोई इंटीजर हो, तो उस समय साइन x की वैल्यू 0 हो सकती है? सर 180 पे हो सकती है। बेटा हम लोग जो x की वैल्यू लेते हैं वो रेडियंस में लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो I लिखता हूँ मैं वो ऐसा नहीं लिखता कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ऐसे थोड़ा लिखता हूँ। ये तो जो I लिखता हूँ वो मैं क्या लिखता हूँ? 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन ऐसे लिखता हूँ। देखो साइन 0 कहाँ पे होता? n पाई पे साइन 0 होता है तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा, n पाई कोई इंटीजर को बिलोंग कर सकता है क्या? नो सर। नहीं कर सकता। n पाई एक इंटीजर को बिलोंग कर सकता है, कौन से? 0 को। जब n की वैल्यू 0 ले लो तो एक इंटीजर को बिलोंग कर सकता है। तो अगर x इंटीजर हो एक्सेप्ट 0, तब साइन x अल्फा 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 होगा, और ये जो अल्फा होगा वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। तो उस केस में कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस क्या बन जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। और अगर x 0 हुआ, और अगर x 0 हुआ तो साइन x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस है ही, लेकिन 0 पे साइन क्या होता? ये 0 0 0 दे रहा होता सारे तीनों वैल्यूज, तो इनके प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? 0 0 0, जो कि इसको कॉन्टिन्यूअस बना देता है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तीनों केसेस तुम लोग को, सारे बच्चों को? ये केस 3 है। बोलो बच्चों, यस सर। सब लोग कमेंट करो जल्दी से चैट बॉक्स में। सो हम लोग क्या कहेंगे कि यहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है, यहीं पे क्या आ रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है, बाकी सब जगह तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। देयरफॉर आई विल से दैट fx is discontinuous at x belonging to integers except 0. Fx is what? It is discontinuous at x belonging to integers except 0. सक्षम, समझ में आया तुमको? यस सर। प्रथमेश, यस सर। आदित्य नेगी, आदित्य नेगी। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और तुम लोग के लिए, थोड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो, सर एक बार आप सेकेंड केस थोड़ा सा ऊपर से दिखा देंगे? क्वेश्चन लिखना है, यस सर। fx is equal to जैसे तुम ऐसे लिख लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स, डिस्कस पॉइंट्स ऑफ discontinuity, discuss points of discontinuity. सर हाँ, सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो जब आप वो ओरिजिनल केसेस लिखा रहे थे ये एग्जाम्पल के पहले। ये नहीं सर, एग्जाम्पल के पहले। हाँ सर। यस प्रणव, गुड, बहुत अच्छे। सर थोड़ा सा नीचे जाए, मतलब सेकेंड लाइन इसका आपने क्या, हाँ ये, यस। थैंक यू सर, हो गया। चलो इस क्वेश्चन को करो बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स। यस वंश, गुड, यस प्रणव, वाह सही है। और कौन बताएगा? अथर्व, बकाल, अथर्व, अथर्व, देखो फिर से मैं बताता हूँ। देखो तुमको कैसे सोचना है, तुमको ये सोचना है कि कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। तो जीआईएफ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है? एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर पे। अब उसके सामने ये बंदा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अच्छा ऐसा कोई इंटीजर है जो इसको जीरो कर दे? ऐसा कोई इंटीजर है जो इसको जीरो कर दे? सर -1 और +1। -1 +1। तो जब x की वैल्यू -1 और +1 होती तब हमारा कॉन्टिन्यूस होता फंक्शन, और जब x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट -1 एंड +1 होता तब हमारा फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता। ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या लिखते हैं? फाइनली आई विल राइट f(x) is discontinuous at x belonging to integer except -1 and +1 and continuous elsewhere, and continuous क्या? बाकी सब जगह। सर इसमें कितनी कंडीशन हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो कैसे पता चलेगा? देखो क्या सोचना है, मैं थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे सामने।
थिंकिंग प्रोसेस जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले ये सोचो कि which function is creating discontinuity. ठीक है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी. फिर सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई दोज सस्पिशियस पॉइंट्स. जैसे इसमें जो सस्पिशियस पॉइंट्स थे वो क्या थे, इंटीजर्स थे. ठीक है, फिर थर्ड मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, जल्दी से खत्म हो गई. थर्ड इसी का कंटिन्यूएशन है, इसी का. ठीक है, थर्ड है कि at these suspicious points check whether at any of these at any of these continuous function becomes zero. If yes, then that value of x results in continuity. As simple as that. If no, अगर कोई x की वैल्यू वो जो कॉन्टिन्यूस पार्ट है उसको जीरो नहीं कर रही, देन that value of x will result in what? Discontinuity. That value of x will result in discontinuity. ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोग को. जैसे मान लो एग्जांपल 3 लिखो मैं, fx इज इक्वल टू, चलो इसको बताओ, cos x into fractional part of x. कौन सा? हाँ ठीक है. चलो इस क्वेश्चन को करो, cos x into fractional part of x. ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये तुमको बताना. यस वंश, गुड, करेक्ट है. कौन बताएगा? ईशान, यस यस सर. बताओ क्या होगा.
यस अनुजा, यस प्रणव। देखो क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे। अच्छा, किसी इंटीजर पे cos x जीरो होता है क्या? किसी x की वैल्यू के लिए cos जीरो होता है? सॉरी, किसी एक इंटीजर की वैल्यू के लिए नो सर। cos तो किस पे जीरो होता है? 2n प्लस वन पाई बाय टू पे जीरो होता है। और ये तो मतलब पाई बाय टू टाइप वाला टर्म है ना, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो ये एक इरेशनल वैल्यू, ठीक है। तो मतलब जो ऐसी वैल्यूज होता है उस पे कॉस जीरो होता है, और इंटीजर्स पे तो कॉस जीरो हो नहीं सकता। सो कॉस आई इज नेवर इक्वल टू जीरो। दिस implies fx is discontinuous at x belonging to all integers. Fx is what? It is discontinuous at x belonging to all integers. ठीक है। सो आई होप अब इतने 3-4 एग्जांपल्स में तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन ये सब, fx into gx। अच्छा, थर्ड है, थर्ड क्या है? डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? यहाँ पे वही फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड होगी। डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस विल बी फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब फर्दर एनालिसिस मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देखूं, fx is equal to gif of x into signum x। क्या? fx is equal to gif of x into signum x। then discuss continuity of क्या? fx। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखो gif ऑफ x है, वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स। और सिग्नम जो है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओ पहले कि यहाँ पे हम लोग को कितने केसेस लेने की जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी केसेस शुड वी टेक? देखो, जैसे अगर x इंटीजर नहीं होता तो उस समय ये भी कॉन्टिन्यूअस होता, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता। तो केस वन क्या हो गया? इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, दिस इज केस वन। इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो उस समय GIF भी कॉन्टिन्यूअस होता, सिग्नम भी कॉन्टिन्यूअस होता, एंड कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। केस टू में मैंने क्या सोचा कि अगर x जीरो है, अगर x केवल जीरो है,
मतलब अब मैं जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो होता क्या कि जी आई एफ ऑफ एक्स और सिग्नम एक्स, जी आई एफ क्या होता बताओ, कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस जीरो पे, सो डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और भाई बताओ सिग्नम क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं सॉरी डिसकंटिन्यूअस। वो भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। समझ में आ रहा है? दैट विल आल्सो बी डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, अच्छा डिसकॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐसे टाइप की चीज करनी पड़ती है, ट्री टाइप का डायग्राम बनाना पड़ता है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, जीआईएफ की जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती, -1। फंक्शन वैल्यू क्या होती, 0। और राइट हैंड लिमिट क्या होती, 0। अच्छा सिग्नम की लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शन वैल्यू 0 और ये +1। तो जब तुम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते तो -1 इंटू -1, 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ये क्या बना, डिसकॉन्टिन्यूस बना कि कॉन्टिन्यूस बना, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस। So discontinuous into discontinuous will result in discontinuous in this case. Okay. अब केस 3 में क्या लेता, what should I take, if x belongs to integers except 0, if x belongs to integers except 0। तो देखो जैसे यहाँ पे सिग्नम x है और यहाँ पे जी आई एफ ऑफ एक्स है। अच्छा जी आई एफ ऑफ एक्स तो ठीक है भाई डिसकॉन्टिन्यूस होता, सिग्नम एक्स कॉन्टिन्यूस होता इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 पे। तो ये बताओ कि ऐसा कोई इंटीजर है एक्सेप्ट 0 जहाँ पे सिग्नम की वैल्यू 0 हो जाए। नो सर, सिग्नम की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0। केवल x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये जो है ये एक नॉन जीरो है। तो जब ये नॉन जीरो होता था, जो कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट नॉन जीरो होता था, तो नॉन जीरो इंटू डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ही बन जाता था। ठीक है, तो देखो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस x इज इक्वल टू 0 के लिए भी डिसकॉन्टिन्यूस आ गया, एंड x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 के लिए भी डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर fx is discontinuous at x belonging to all integers, at x belonging to all integers, and continuous at x belonging to real number except integer, and continuous at x belonging to real number except integers। तो अभी सबको समझ में आया, बोलो बच्चों। हेलो, एक बार सब लोग ये कमेंट करो, तुम लोग को कैलकुलस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना। सब लोग कमेंट करेंगे। एवरीवन शुड कमेंट। 38 पार्टिसिपेंट्स है, तो
बाकी बच्चे देखो, जिसको डिफिकल्टी हो रही है वो बताओ, ताकि हम लोग डिफिकल्टी सॉल्व कर सके उस चीज को। नहीं तो ये आगे जाके तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी बन जाएगी। अभी हम लोग कैलकुलस के नेसेंट फेज में है। और बच्चे कमेंट करो, सबका कमेंट नहीं आया अभी तक। ओके, अच्छा, जिसको भी नहीं समझ में आया तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनली भेजो कि सर नहीं समझ में आ रहा, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको नहीं समझ में आया या जिसको कोई एक छोटा सा सब टॉपिक भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, प्लीज़ व्हाट्सएप में पर्सनली, मैं उसका इलाज करूँगा, इंतजाम करूँगा कुछ। ठीक है, ओके। तो ये बात थी हमारी। अब देखो, नेक्स्ट है continuity involving GIF चलो पहले GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, continuity involving GIF and fractional part. So GIF of fx, ये नोट है, क्या नोट है? GIF of fx becomes discontinuous at those values of x where fx becomes equal to integer, where fx becomes equal to what? Integer. And also graph of fx should be monotonic, and also graph of fx should be what? Monotonic. Monotonic का मतलब पता है क्या होता है? What is the meaning of monotonic? Yes, मतलब मोनोटोनिक ग्राफ कैसे होते हैं? जो या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो। ठीक है, जैसे मोनोटोनिक फंक्शंस कौन कौन से हो गए? जैसे कुछ एग्जांपल्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस, कुछ एग्जांपल दो। हाँ, मॉड एक्स? नहीं बेटा, मॉड एक्स मोनोटोनिक नहीं है। देखो, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो तो पहले क्या किया, ग्राफ इतने पोर्शन में डिक्रीज किया, इतने पोर्शन में इंक्रीज किया, सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक।
मोनोटोनिक ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो सर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। x इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो देखो वो फंक्शन ही नहीं हो पाता ना। अगर तुम x इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते तो वो कुछ ऐसा बन जाता, हाँ सर। तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता। ओके हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। सर e टू पावर x। यस वेरी गुड, e टू द पावर x। e टू द पावर x का अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो ऐसे टाइप का होता है। तो देखो ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे ln x का ग्राफ तुम देखो ऐसे टाइप का होता है। तो देखो ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो ये सब मोनोटोनिक है। ये सब क्या है, जैसे मान लो मैंने m लिख दिया, इतनी बड़ी स्पेलिंग कौन लिखेगा, ये सब मोनोटोनिक है। और जैसे मान लो से मैं एक्स क्यूब लिखूं, एक्स क्यूब का ग्राफ याद है कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है। तो देखो ये हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं, तो ये मोनोटोनिक है, ठीक है। जैसे मैं साइन एक्स लिखूं, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सर ये मोनोटोनिक नहीं है सर। ये मोनोटोनिक नहीं है, ये इंक्रीज भी किया, डिक्रीज भी किया, इंक्रीज भी किया, डिक्रीज भी किया, तो ये नॉन मोनोटोनिक, दिस इज नॉट मोनोटोनिक। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके चलो। सो हाँ, तो ये नोट एक बार ध्यान से पढ़ो। अच्छा जैसा चीज जीआईएफ में लिखा है सेम थिंग वी कैन राइट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट आल्सो। मैं कॉमा करके लिख भी देता हूँ, कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफएक्स, कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफएक्स। तो जीआईएफ ऑफ एफएक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफएक्स ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उन वैल्यूज ऑफ एक्स पे जहाँ पे एफएक्स खुद एक इंटीजर हो जाए। एंड ऑल्सो ग्राफ ऑफ एफएक्स शुड बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब तो सबको समझ में आ ही गया कि उसका ग्राफ या तो एंटायरली इंक्रीजिंग हो या एंटायरली डिक्रीजिंग। अब कुछ कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने बहुत सारे इंक्रीजिंग के एग्जाम्पल दिखा दिए, कोई डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल दिखाइए। तो डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो देखो ऐसे होता है। देखो ये डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो डिक्रीजिंग है मतलब ये भी मोनोटोनिक है। अंडरस्टूड? आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी तुम लोग को। सबको क्लियर है ये? अब जैसे मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स, जैसे कुछ क्वेश्चन। अच्छा एक और नोट है, से नोट 2। नोट 1 में क्या था कि अगर एफएक्स मोनोटोनिक है तो हम लोग कैसे निकालते। नोट 2 में क्या है कि इफ fx is non-monotonic, what is the meaning of non-monotonic? मतलब वो इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। if fx is non-monotonic, then to identify points of discontinuity of GIF of fx या fractional part of fx, we need to take the help of graph. We need to take the help of graph of fx. ठीक है, we need to take the help of graph of fx. चलो ठीक है भाई। तो अब सुनो मेरी बात सुनो, इतना लिख लिया सब बच्चों ने?
अब देखो, तो अब इसी इंफॉर्मेशन पे लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ 2x. fx is equal to what? gif of 2x. Then find points where fx is discontinuous. Then find points where fx is what? Discontinuous. Okay, तो अब बच्चों अब एक बात मेरे को ये बताओ कि जो अंदर फंक्शन लिखा है ये मोनोटोनस है कि नॉन मोनोटोनस है? y is equal to 2x कैसा है? अनम्यूट करो और आंसर दो बच्चों। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। मोनोटोनस। देखो y is equal to 2x मतलब तुमको पता है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे टाइप की होती थी, मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होती। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी निकालना आसान है कि टफ है? आसान है। अगर फंक्शन अंदर का मोनोटोनस है तो उसकी डिसकंटिन्यूटी निकालना आसान है। उसकी डिसकंटिन्यूटी पता है कैसे निकालूंगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? जब इसके अंदर वाला फंक्शन इंटीजर के बराबर हो, मतलब 2x is equal to integer which implies x is equal to integer whole upon 2। मतलब i upon 2 टाइप के जितने नंबर्स होंगे उन सारे x की वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो i upon 2 में क्या क्या आ सकता है? बहुत इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। जैसे मान लो i की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो 1/2, फिर 2 पुट करूं तो 2/2 मतलब 1, फिर 3 पुट करूं 3/2, 4 पुट करूं 2 4/2, ऐसे ऐसे ही इधर 0, इधर -1/2 और ऐसे इधर। सो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इन सारी x की वैल्यू पे हमारा fx जो है इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया सबको? यस सर। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? वो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना जहां पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो।
बोलो बच्चों, क्या रहा है? आधा आंसर पढ़ना, पूरा नहीं। वंश तुम्हारा भी आधा ही है। देखो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एफ एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स सबसे पहली बात मोनोटोनस है कि नहीं है। देखो साइन इनवर्स का ग्राफ याद करो, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा ये वाली वैल्यू π/2 होती है, ये वाली वैल्यू क्या होती थी? -π/2। -π/2। देखो ये ग्राफ तुमको देख के ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो कब आती? जब साइन इनवर्स एक्स खुद एक इंटीजर होता। अब देखो साइन इनवर्स एक्स बाय द वे आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दे सकता है? -π/2 से +π/2 तक दे सकता है, मतलब -1.57 से +1.57 तक आउटपुट दे सकता है। तो इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे? So -1 0 and 1। यस, -1 0 एंड 1, मतलब साइन इनवर्स एक्स -1 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स 0 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स 1 हो जाए। साइन इनवर्स एक्स -1 मतलब एक्स जो है साइन ऑफ -1 विच इज -sin1, एक्स जो है वो साइन ऑफ 0 विच इज 0, एंड एक्स जो है वो साइन ऑफ 1। So there are 3 points of discontinuity. How many points of discontinuity are there? 3. 3। So सर ये नॉन मोनोटोनस ग्राफ है ना? क्या कह रहा? सर नॉन मोनोटोनस ग्राफ है ना? ये मोनोटोनस ग्राफ है ना। अच्छा देखो साइन इनवर्स एक्स देखो बढ़ ही रहा है कि नहीं, कभी ऐसा भी हुआ क्या कि डिक्रीज किया? नो सर। तब मोनोटोन। अच्छा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ e रेज टू x, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका बताओ क्या आंसर होना चाहिए?
देखो क्या होता, देखो e रेज टू एक्स मोनोटोनस है, तो e रेज टू एक्स जब इंटीजर के बराबर हो जाए, अब हम लोग को x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इनसाइड लॉग ले लेना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू ln i, ठीक है। मतलब ln i का क्या मतलब है, अब कौन कौन सी i की वैल्यू हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि i की वैल्यू 0, -1, -2 नहीं हो सकती, ये सब, क्योंकि उस समय तो लॉग डिफाइंड नहीं होता। x की वैल्यू क्या होती, ln1, ln2, ln3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ln1 itself इज व्हाट, 0। चलो इतना क्लियर है। लेट्स कम टू सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, तो देखो सिग्नम ऑफ fx will be discontinuous सिग्नम कब डिसकंटिन्यूअस होता था, जब उसका इनपुट 0 हो जाए। तो सिग्नम fx कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब fx 0 हो जाए। सिग्नम fx विल बी डिसकंटिन्यूअस जब fx 0 हो जाए। यहाँ पे जो है नो सच क्राइटेरिया फॉर मोनोटोनिसिटी, ठीक है। नो सच क्राइटेरिया फॉर मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी के लिए कोई सच क्राइटेरिया नहीं। हर बार जब जब fx 0 हो जाएगा तब तक सिग्नम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो जैसे मान लो क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू सिग्नम x क्यूब माइनस x। यस प्रणव, हाँ वंश, नो अनादि गलत किया। चलो बताओ, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस वजह से आएगी, सिग्नम के केस में x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा। x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई, 0, 1 एंड -1। सो इन सारे पॉइंट्स पे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0, 1, माइनस।
ठीक है, okay, let's write next question. Question 2. Fx is equal to signum of x square minus ax ऐसे, ठीक है, then find range of A such that fx has 2 points of discontinuity. Fx has 2 points of discontinuity. क्या आया? ओके, प्रणव सही है, वेरी गुड, गुड गोइंग। तो देखो होता क्या कि
डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होने चाहिए। तो बताओ 2 पॉइंट्स। हाँ हाँ बोलो, तुम कुछ बोल रहा था। तो तुम्हारी साउंड नहीं आ रही। हाँ प्रथम। देखो मतलब इससे 2 वैल्यूज, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब हम लोग को 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। तो बताओ बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कहाँ से मिलेंगे अपने को? इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे होंगे? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। यस अनादि, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जब आप करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आ रहा है? दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जब -4 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते तो -4a माइनस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक के ना 2 रूट्स होते हैं। कौन कौन से 2 रूट्स होते हैं पता है? -1 एंड 5। एंड अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स। याद आया कुछ? सॉल्यूशन सेट इज अवे फ्रॉम द रूट्स, which implies a belongs to -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया सबको? बोलो भाई, सबको क्लियर है ये वाला? कैसे हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू sin x into signum of x cube minus x. Find the points of discontinuity of fx. Find the points of discontinuity of fx. यस, बहुत अच्छे, सबका सही है। प्रणव, वंश, अनुजा और किसने आंसर दिया?
तो वंश ने 2 बार आंसर दिया। नो प्रथम, छोटी सी गलती है। देखो सिग्नम, यस प्रणव एच, इसका भी सही है। तो देखो जो डिसकंटिन्यूटी आती है वो सिग्नम की वजह से आती है। तो सिग्नम की वजह से जो अपनी डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो उससे एक्स की वैल्यू 0, 1 और -1। अब देखो ये सिग्नम अकेला नहीं है, इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाइड है, तो इनमें से कोई वैल्यू ऑफ एक्स पे क्या साइन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? 0 पे 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि साइन एक्स 0 है, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाता है। समझ में आया? ये चीज हम लोग ने मतलब इससे पहले वाले टॉपिक में यही पढ़ी थी। और x इज इक्वल टू +-1 पे साइन एक्स खुद 0 नहीं होता, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाता, +-1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता। Therefore, finally, I will say fx is what? Discontinuous at x is equal to +-1। तो जिन्होंने 0 एज एन आंसर दिया उनको समझ में आया तुम लोग को कि 0 क्यों नहीं होगा आंसर का पार्ट? चलो अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या मैंने x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा वो दिया है क्या, कि x यहां से यहां तक बिलोंग करेगा? नहीं, ये तो नहीं दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस वैसे करने जा रहे हैं जहां पे x कहां से कहां तक बिलोंग किया वो भी दिया गया होगा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाऊं, से fx is equal to gif of x square and x belongs to 1 से लेके 3 तक, ठीक है? डिस्कस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिस्कस व्हाट? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। अब जैसे ही x बिलोंगिंग टू 1 से 3 दे दिया, इसका मतलब 1 जो है वो अब हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, हाँ, और 3 जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट मोस्ट पॉइंट है। तो तुम लोग को याद है क्या कि एंड पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते थे? हाउ डू वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स? एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग, जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करता, एफ ऑफ ए निकालता और राइट हैंड लिमिट निकालता, बस x इज इक्वल टू ए पे वन साइडेड लिमिट निकालता, ठीक है? अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर इक्वल नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस। देखो जो इंटरमीडिएट पॉइंट होता है वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, LHL भी निकालना पड़ता है, RHL भी निकालना पड़ता है, और फंक्शन वैल्यू तो निकालना ही पड़ता है। लेकिन एंड पॉइंट पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, केवल वन साइडेड लिमिट निकालनी पड़ती है और उसको फंक्शन वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है? ये बात तुम लोग को समझ में आई? यस बोलो सर। बच्चों।
Yes, sir. ओके गुड। अब देखो, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे बनाना है। देखो, अब तुम अगर देखो जीआईएफ के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो वैसे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे टाइप का होता है। तो ये ग्राफ मोनोटोनस है कि नॉन मोनोटोनस? नॉन मोनोटोनस। नॉन मोनोटोनस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू 1 से 3 तक डाल दी है। जब x 1 से 3 तक होता तो तुम समझो कि इतना ग्राफ तुम्हारा शेड हो रहा होता, येलो वाला दिख रहा है? यस सर। तो ये येलो वाला मोनोटोनस होता कि नॉन मोनोटोनस? मोनोटोनस होगा। मोनोटोनस। सो fx is equal to gif of x square for x belonging to 1 से 3, ये जो होता मोनोटोनस होता। ऐसा क्लियर है? बोलो भाई, सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी कब अराइज करती? जब एक्स स्क्वायर खुद एक इंटीजर हो जाए, तब अराइज करती। अच्छा, एक्स अगर 1 से 3 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता? 1 से लेके 9 के बीच में होता। ओके, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता, एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता था 1 से लेके 9 तक बीच में? कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते थे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 और 9 है, ये एक तरीके से एक्स स्क्वायर के एंड पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स। तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2 से लेके 8 तक, तो 2 से लेके 8 तक यहाँ पे तो श्योर शॉट है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने पॉइंट्स हैं वहां पे श्योर शॉट है कि फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। और एंड पॉइंट्स पे मेरे को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। अब देखो, एंड पॉइंट पे मैं इंडिविजुअली जब चेक करता, मतलब x जब 1 होता और x जब 3 होता, जैसे मान लो x की वैल्यू जब 1 होती, तो हम लोग कौन कौन सी लिमिट निकालते? राइट हैंड लिमिट निकालते राइट हैंड लिमिट। एंड फंक्शन वैल्यू निकालते। तो देखो, राइट हैंड लिमिट मतलब जीआईएफ ऑफ 1.01 का होल स्क्वायर। ये क्या बनता बताओ बच्चों? 1 ही बनता, क्योंकि 1.01 का होल स्क्वायर भी 1.01 टाइप की चीज हो रही होती। अच्छा, एफ ऑफ 1 क्या बनता? 1 स्क्वायर विच इज 1। क्या ये दोनों इक्वल आ गए क्या? इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता? अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता। देखो, इन सारे पॉइंट्स पे तो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जब x की वैल्यू 3 होती, x इज इक्वल टू 3 वाज द राइट मोस्ट पॉइंट। तो राइट मोस्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, तो मतलब x जो है वो 2.99 टाइप का हो रहा होता, उसका होल स्क्वायर जो है मान लो 8.99 टाइप का हो रहा होता, तो उसका जीआईएफ 8 आ गया। और एफ ऑफ 3 मतलब जीआईएफ ऑफ 9 मतलब 9 आ गया। अच्छा, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर,
तो नहीं, उस पॉइंट पे इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा ये जो 2 3 4 लिखा है, ये क्या लिखा है? ये x स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। तो देखो होता क्या, देखो इसको एक्सपेंड थोड़ा स्पेस मिलेगा अपने को। होता यूं कुछ, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पे हमारा क्या आ रहा था? कॉन्टिन्यूस। और इस पे हमारा क्या आ रहा था? 9 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा था। सो हम लोग क्या लिखते हैं? देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट, हम लोग को x की वैल्यू बतानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर जब 2 होता तो x की वैल्यू हम लोग क्या लिखते? √2, फिर √3, फिर √4 मतलब 2, फिर √5, फिर √6, फिर √7, फिर √8 एंड √9 मतलब 3। तो इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता। 1 पे जो है x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता। ठीक है, सो ये बात तुम लोग ने समझी कैसे हो रहा है ये? बोलो बच्चों। हेलो। सर आप वो f(3) के बाद में आपने जो करा है वापस बता सकते हो? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो देखो उसके बाद मैंने क्या किया, इस ओवरऑल का एनालिसिस किया। ओके, तो देखो जब एक्स स्क्वायर 1 था तब तो कॉन्टिन्यूस था, और बीच वाले पॉइंट्स पे तो मैंने कह दिया कि रट लो कि डिसकंटिन्यूअस है, और 9 पे डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर 2 है, तो x की वैल्यू क्या होती है? √2 होती मान लो। तो √2 पे x इज इक्वल टू √2 पे हमारा फंक्शन क्या होता? डिसकंटिन्यूअस होता। ऐसे ही जब x स्क्वायर 3 होता, x इज इक्वल टू √3 पे डिसकंटिन्यूअस। फिर x इज इक्वल टू √4 मतलब 2 पे डिसकंटिन्यूअस, √5, √6, √7, √8 एंड √9 विच इज 3। इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? यस सर। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और कर लो तुम लोग। अब ये तुम लोग सब लोग एकदम सही करोगे, सबको सही करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू GIF of x upon 3 and x belongs to 0 से 30 and x belongs to what? 0 से 30. Then find number of points of discontinuity of fx. Find number of points, कितने points पे discontinuous है?
So what's the last example दिखाएंगे वापस? लास्ट एग्जांपल Yes. देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। सर आपको चैट पे भेजा। ओके ओके देखो सो देखो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे वी विल एक्सपेक्ट कि x/3 इंटीजर हो जाए, ये एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा x जो है वो 0 से 30 है, अगर x/3 क्या होता, 0 से 10, मतलब कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये जो इतने इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस श्योर शॉर्ट है, फिर यहाँ पे जो है तुम्हारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती, सर 0 ही आती। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट सर 0 right आती, राइट हैंड लिमिट 0 आती और फंक्शन वैल्यू भी 0 आती। अच्छा इधर लेफ्ट हैंड लिमिट 9 आती और फंक्शन वैल्यू 10 आती, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता। सो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So number of points of discontinuity is 10. 10 points of discontinuity. So the correct answer is 10. Yes, वंश का सही है। प्रणव, ये अच्छा प्रणव आर, प्रणव रघुवंशी है क्या ये? Yes, sir. So discontinuous है 10 points, जिनका 9 आया या जिनका 11 आया वो रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करते हैं हम, हाँ अब टॉपिक है
कि continuity of those functions which have different definition in which has different definition for different intervals of x. Continuity of those functions which have different definition for different intervals of x. तो इसमें एक नोट है, नोट क्या है, मतलब ये टॉपिक है उसके अंदर एक नोट है। तो पहला पॉइंट है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी of the function for different intervals if the definition of the function involves those terms which are discontinuous then take care of their discontinuity फिर सेकंड है also check the continuity at the point where function breaks. Also check the continuity at that point where the function breaks. इतना देख लिया? चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये बोला क्या गया है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, So last one you verify. हो गया sir. सेकंड पॉइंट हाँ तन्वी शो किया सेकंड पॉइंट। जैसे मान लो एक एग्जांपल है f(x) is equal to x square plus 3 if x is greater than equal to 1 and 2x plus 2 if x is less than 1. ठीक है, then discuss continuity of f(x). ठीक है, तो इसमें देखो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, अपने कैसे सोचेंगे कि
तुम ऐसे सोचो कि अगर x ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं हम लोग, जब x 1 से बड़ा होता तो f(x) एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक कैसे टाइप का फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अच्छा, x अगर लेस देन 1 होता तो ये एक लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म कैसे टाइप का फंक्शन होता है? कभी ब्रेक होता है क्या? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 1 पे बस ये देखना पड़ेगा कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी बस चेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स हैं वहां पे तो क्या है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस होगा सर। कॉन्टिन्यूअस है ही। ठीक है, तो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है जो सिंपल है। सो मतलब मैं क्या लिखूंगा कि बाय ऑब्जर्विंग f(x) is continuous for x greater than 1 as well as for x less than 1. So we just need to check continuity at x is equal to. So we just need to check continuity at x is equal to. तो देखो x is equal to 1 पे तुम्हारा LHL जो आता वो क्या था? 2 + 2 मतलब 4, और जो तुम्हारा RHL आता वो तुमको पता है क्या आता? 1 + 3 4, और फंक्शन वैल्यू भी 4 ही आती, इसी से आती। तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। सो हम लोग क्या कहेंगे? विच इम्प्लाइज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे शक था कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली x इज इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस निकल आया। सर थोड़ा ऊपर करें। ऊपर करूं? देखो डन। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग करो इसको। f(x) इज इक्वल टू gif of x plus sin pi x by 2 if x is greater than equal to 1 and fractional part of x plus 1 if x is less than 1. Then discuss continuity of f(x). Then discuss continuity of f(x).
नहीं श्रेयांश, नहीं करना। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में तुम ये समझो, पहले मेरे को कोई ये बताएगा क्या कि जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन खुद अपने में कभी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है, कैन itself be discontinuous or not? Sir, it can be for all the values of x belonging to integer. Yes, it can be discontinuous for x belonging to integers. ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि gif of x प्लस साइन पाई एक्स बाय 2 ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x बिलोंगिंग टू, अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अभी 1 वाला जो इंटीजर है उसको मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व करूंगा। अभी जो 1 से बड़े वाले इंटीजर्स है वहां पे मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि हाँ, इन पॉइंट्स पे तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें जीआईएफ का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां जहां एक्स इंटीजर होता वहां वहां जीआईएफ डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस करता और साइन तो कंटिन्यूटी प्रोड्यूस करता। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस विल बी व्हाट? डिसकंटिन्यूअस। सर आपने वहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, वो एक बार वापस बताइए ना। 1 पे मैं अलग से एकदम एंड में चेक करूंगा। ओके सर। ठीक है, अभी पहले ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर लो। अच्छा अब बताओ बच्चों मेरे को, ये भी क्या कैन itself be discontinuous? ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के कारण डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। हाँ सर आ सकती है। वो भी इंटीजर्स पे आ सकती है। अच्छा x लेस देन 1 में बताओ क्या क्या इंटीजर्स होते हैं? 0 -1 -2 ऐसे टाइप के इंटीजर्स हो सकते हैं। तो मतलब भाई यहाँ पे तो श्योर शॉट्स हैं कि इन पे ये लोग डिसकंटिन्यूअस होंगे ही, कोई नहीं रोक सकता इनको डिसकंटिन्यूअस होने पे। हम लोग को तो ओवरऑल फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना, ऐसा थोड़े बोला गया है कि 1 पे ही कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है बस।
इससे पहले जो क्वेश्चंस करते थे आज से 1 क्लास या 2 क्लास पहले, उसमें मैं बोलता था, क्या बोलता था कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने बस बोला डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन जहां जहां डिफाइंड है उन सब जगह आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। ओके, अंडरस्टूड? बोलो। अब बारी आई आखिरी बंदे की। आखिरी बंदा कौन सा है? एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर जैसे मान लो मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो देखो राइट हैंड लिमिट में x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1.01, तो उसमें तुम्हारी GIF की वैल्यू क्या होगी? 1। और साइन पाई बाय 2 क्या होगा? 1. बोले तो 2। 1 + 1 2। अच्छा, जब मैं LHL की बात करूं तो x से अगर 0.99 टाइप का है, x 0.99 टाइप का है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है उसका? 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो रहा होता? 0.99, मतलब वो किधर जा रहा होता? उसकी लिमिट की वैल्यू 1 हो रही होती, और ये भी 1। 1 + 1 2। अच्छा, अगर मैं f(1) निकालता, f(1) पता है क्या था? इस डेफिनेशन की वजह से आता GIF(1) + sin π/2। GIF(1) + sin π/2। तो GIF(1) + sin π/2 will be 1 + 1 2। देखो RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू, क्या ये तीनों लोग इक्वल आ गए तुम्हारे लिए? सो मैं क्या कहूंगा, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या होता? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होता। सो अब इन तीनों बातों को कंसिडर करने के बाद, सबको मद्देनजर रखते हुए, हम लोग क्या कह सकते हैं कि f(x) is discontinuous at x belonging to integers except 1। देखो, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये 1 के अलावा सारे इंटीजर्स बना देंगे, और 1 पे हमारा क्या है फंक्शन? कॉन्टिन्यूस है। सो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो ये चीजें क्लियर है आप सबको? एक बार बच्चों जल्दी से प्लीज क्विकली विद इन फ्यू सेकंड प्लीज कमेंट सब लोग कि आज जो भी क्लियर, जो भी पढ़ा है वो समझ में आया तुम लोग को? अदर्स, अदर बच्चे? बाकी स्टूडेंट्स? अमित, तुमको आया? चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अंडरस्टूड एवरीथिंग एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन। एक बार लास्ट क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देखना। ओके सर। जिसको अगर मान लो एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, जो भी है, उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। मोर और लेस ओवरऑल सब समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, ओके। मैं आज, अच्छा अभी तक मैंने कोई होमवर्क दिया है कि नहीं तुम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड? नहीं सर, कंटिन्यूटी से नहीं दिया। नहीं दिया? चलो आज मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है?
अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो गुड बाय। थैंक यू सर। बाय सर।